चंपा की कहानियां। यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां एक रहस्यमयी प्रेतवाधित हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई न जाए, क्योंकि हर व्यक्ति जो वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक, अर्जुन, आया। वह साहसी था और उसकी आंखों में कुछ खास था, एक अजीब सा जोश। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। अर्जुन ने एक रात को हवेली की ओर कदम बढ़ाया। रात का समय था और हवेली की दीवारें अंधेरे में डूब चुकी थीं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी आवाज आई। क्या तुम आ ही गए? वह आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने अपने कदम और तेज कर दिए। वह अंदर दाखिल हुआ। अचानक एक बूढ़ी महिला सामने आई। अर्जुन ने पूछा। तुम कौन हो? महिला गुस्सा हो गई। तुमने क्यों यहाँ आकर मुझे परेशान किया? अर्जुन थोड़ी देर रुककर बोला। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और ये हवेली क्यों डरावनी है। महिला ने कहा। तुम जो पूछ रहे हो उसका जवाब तुम तब पाओगे जब तुम्हें खुद डर का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन को समझ में नहीं आया, लेकिन वह महिला की बातों को नजरअंदाज कर हवेली के अंदर बढ़ता चला गया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई और दिशा में चला जा रहा हो। कमरे अजीब तरीके से घूम रहे थे और अचानक एक दीवार घूम गई। अर्जुन अब एक नए कमरे में था, जहां चारों ओर अंधेरा छाया था। तभी कमरे के कोने से एक और आवाज आई। अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन ने डरते हुए कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक प्रकट हुआ। अर्जुन ने उसे खोलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, संदूक से एक भयंकर चीख सुनाई दी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और संदूक खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जो जल रही थी, लेकिन आग नहीं लग रही थी। अर्जुन ने किताब को बाहर निकाला और पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, अचानक कमरे में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। रोशनी में उसकी आंखों के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। अर्जुन एक पल के लिए बर्फ की तरह ठंडा हो गया, लेकिन फिर उसने कड़ा संकल्प लिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? राक्षस बोला। तुम नहीं समझ रहे हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा है। हर कदम जो तुमने बढ़ाया, तुम्हें उस निर्णय के लिए तैयार किया था। तुम अपने डर को जीतकर मेरी गिरफ्त से बाहर निकल सकते हो। अर्जुन ने कहा। मैं अपने डर से नहीं भागूंगा। उसने किताब को पूरी तरह से खोल दिया। तभी राक्षस ने एक जोरदार आवाज में कहा। अब तुम जा सकते हो अर्जुन। तुमने मुझे हराया। अर्जुन जैसे ही हवेली से बाहर निकला, सूरज की पहली किरण उसे देखकर मुस्काई। हवेली अब सामान्य लग रही थी और वह जान चुका था कि डर केवल एक भ्रम था, जिसे उसने खुद से हराया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर का सामना करें, क्योंकि सबसे बड़ा डर सिर्फ हमारे मन में होता है।